सो गाइज दिस इज द पीपीटी जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टीसीएस कितने प्रोफाइल्स पे हायर करती है। टीसीएस 3 प्रोफाइल्स पे हायर करती है अगर आप टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के थ्रू आ रहे हो। टीसीएस निंजा प्रोफाइल, टीसीएस डिजिटल एंड टीसीएस प्राइम। तो टीसीएस जो निंजा और डिजिटल का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 50 डेज का रहता है। बट टीसीएस प्राइम एक अच्छा खासा प्रोफाइल है जिसमें आपको 9 to 11 एलपीए का पैकेज दिया जाता है। इसीलिए उसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसका भी ड्यूरेशन कम होता है, 1 वीक का कंसिडर करते हैं। और उसका जो प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है वो भी थोड़ा डिफरेंटली सिलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करें टीसीएस एग्जाम पैटर्न की। पीआरए एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एमसीक्यूज होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं, बट इसको कंसीडर वो लोग 50 मार्क्स के इक्वल करते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है तो इसको 50 मार्क्स के इक्वल करके ही आता है। 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, एक कोडिंग क्वेश्चन सिंपल रहता है जो कि 15 मार्क्स का रहता है, और एक कोडिंग क्वेश्चन हार्ड रहता है जो कि 35 मार्क्स का रहता है। तो ये आपका ऐसे करके 80 मार्क्स का पीआरए एग्जाम हुआ, लेकिन आपका जब रिजल्ट आएगा तो आउट ऑफ 100 आता है क्योंकि इसको 50 कंसिडर कर किया जाता है। अब बात करें पीआरए एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो एमसीक्यूज आते हैं, अगर हम सिलेबस की बात करें, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ऊप्स कंसेप्ट से, कलेक्शन फ्रेमवर्क से, जेडीबीसी, जावा सर्वलेट, TypeScript, Angular, Spring Boot, Unix एंड SQL एंड UI फंडामेंटल। इन सारे टॉपिक से कंसीडर करके ही आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एंड जो कोडिंग क्वेश्चन रहता है, जो 15 मार्क्स वाला जो कोडिंग क्वेश्चन रहता है वो सिंपल रहता है, मतलब उसमें बेसिक लॉजिक बिल्डिंग पूछी जाती है आपसे। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपसे फिबोनाची सीरीज का कोड बनवा लिया जाएगा। आपका बेसिक लॉजिक बिल्डिंग वो लोग चेक करते हैं। और जो हार्ड कोडिंग क्वेश्चन रहता है जो कि 35 मार्क्स का रहता है वो थोड़ा सा टफ होता है, उसके लिए आपको एक्चुअली प्रिपरेशन करने पड़ेगी, अदरवाइज वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। वो पूछा जाता है एरे लिस्ट से, मैप्स, हैश मैप से, कलेक्शन फ्रेमवर्क से, और एडवांस लॉजिक बेस्ड जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उनसे पूछा जाता है। मोस्टली हैश मैप्स एंड एरे लिस्ट से आता है। अब हम बात करने वाले हैं जो टीसीएस की जो ट्रेनिंग होती है जो कि 50 डेज की होती है। तो ऐसा नहीं होता कि 50 डेज में आपका बस एक पीआरए एग्जाम होगा और ट्रेनिंग खत्म, नहीं। आपका टाइम टू टाइम आपका वो लोग इवेल्युएशन करेंगे। जैसे कि पहले 20 दिनों में आपका होता है FA1, फिर होता है आपका, फिर आपके FA1 के बाद जो 10 दिन होते हैं उसके बाद आपका होता है FA2, देन PRA1 एंड PRA2। PRA2 के बाद आपका होता है प्रोजेक्ट सबमिशन, और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीशन और प्रोजेक्ट एलोकेशन वगैरह स्टार्ट होता है। बट लॉजिकली आपका यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट सबमिशन पे। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको कंफर्मेशन मिलता है कि आपने पीआरए एग्जाम क्लियर किया है या फिर नहीं किया है। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है रिसोर्सेज, कि हम कहाँ से पीआरए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। देखो गाइस, जब पीआरए एग्जाम होता है तो उससे पहले वो लोग आपको 5 मॉक टेस्ट देते हैं जो कि प्रॉपर सेम रहेंगे, उसी टाइप का सेम पूछा जाएगा आपके मेन पीआरए एग्जाम में। तो डोंट फॉरगॉट कि आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर ना करो। 5 मॉक टेस्ट यानी कि आपके पास 5 हार्ड कोडिंग क्वेश्चन हैं और 5 सिंपल, और उसके बाद 2 FA1 में भी आते हैं। तो ऐसे आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। और फिर मैं आपको गिटहब का एक स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। आप गिटहब पे एक प्रॉपर एक किसी ने फोल्डर बनाकर लिस्ट क्वेश्चंस की शेयर की हुई है, मैंने वो फॉलो की थी। उसी टाइप के ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस आते हैं पीआरए एग्जाम में। तो चलो आपको दिखाती हूँ। हब की गिटहब रिसोर्स जो मैंने फॉलो किया था ये किसी को नहीं पता होता। इसमें क्या था कि ये एक अरिजीत नाम के बंदे ने प्रॉपर क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन है, 60 to 70 क्वेश्चन है। ये देखो, ये जैसे उन्होंने दिया ना, परफेक्ट नंबर डॉट जावा, ये हो गया आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 15 मार्क्स में पूछा जाता है, बेसिक लॉजिक वाला। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
और उसके बाद ये जो पीआरए के जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये था 35 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जो कि आप डेफिनेटली इनको प्रैक्टिस करो। अगर आप 2 क्वेश्चन भी करते हो तो यू हैव लाइक 40 डेज़, हम 40 डेज़ लेकर चलते हैं, तो भी आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, व्हिच इज़ मोर देन इनफ, आप काफ़ी लॉजिक बिल्डिंग आपका हो जाता है। फिर मेन डे पे आप ईज़िली कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, इधर ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने क्वेश्चन भी दिया है और उसका सॉल्यूशन भी दिया है। पहले आप कोशिश करो कि आप क्वेश्चन देखकर ही आप उसे सॉल्व करो, बिना सॉल्यूशन देखे। ये क्वेश्चन दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्रॉपर क्वेश्चन दिया है उन्होंने, देखो, जैसे क्लास कोर्स बनाओ, फिर उसमें ये वेरिएबल्स हैं, उसके गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर बनाओ, फिर मेन क्लास, फिर ये उसके 2 स्टैटिक मेथड्स हैं। फिर मेन क्लास में आपको कॉल करना है, इनपुट एंड आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये प्रॉपर उन्होंने क्वेश्चन दिया है और इसका ये जो सॉल्यूशन है, देखो, क्लास कोर्स में ये वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है और इसके बाद ये गेटर सेटर बनाए हुए हैं एंड उसके बाद ये हो गया और ये इन्होंने जो फंक्शंस दिए थे वो बनाए हुए हैं। उसके बाद ये मेन क्लास में इन्होंने कॉल किए हैं, तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ईज़ी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। आप प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो और रेगुलरली करो, देन डेफ़िनिटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, आप क्लियर कर पाओगे। बस आप पढ़ाई करते रहना, ऐसा मत करना 1 दिन पढ़ के 3 दिन हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल भी मत करना। सो गाइज, ये कोडिंग क्वेश्चन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे पीआरए में पूछा गया था। इसमें क्या है कि एक आपको क्लास दी हुई है, फॉर एग्जांपल मूवी क्लास है। मूवी क्लास के कुछ वेरिएबल्स दिए जाते हैं एंड देन उसके सामने आपको डेटा टाइप दिए जाते हैं। जैसे मूवी आईडी का इंट डेटा टाइप है, मूवी नेम स्ट्रिंग है, मूवी रेटिंग्स जो है वो भी इंट है, नंबर ऑफ एक्टर्स, कितने एक्टर्स ने काम किया है मूवी में, वो इंट है, और आपको एक एक्टर्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। फिर इसमें क्या रहेगा, मूवी क्लास के अंदर आप सबसे पहले ये इनिशियलाइज करोगे, फिर गेटर एंड सेटर एंड कंस्ट्रक्टर बनाओगे, और उसके बाद नॉन स्टैटिक मेथड्स बनाने रहेंगे। मेथड्स का लॉजिक और मेथड्स में जो भी आपसे काम करवाने के लिए वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में, वो आपको इधर एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बेसिस पे आपको मेन क्लास से, जब ये आप मेथड इधर बना लेंगे मूवी क्लास में, आपको मेन क्लास में जाके इन मेथड्स को कॉल करना है और आउटपुट को रिटर्न कराना है। इस टाइप का कुछ कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हार्ड लेवल का कोडिंग क्वेश्चन है जो कि 35 मार्क्स का आया था। तो आप इसको रेफरेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करिए एंड सॉल्व करिए। अगर गाइस आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ 5 to 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूं और उनके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो फिर आप डू कमेंट प्रिपरेशन, आई विल मेक दैट वीडियोस फॉर यू। अगर आपका पीआरए क्लियर नहीं होता है तो क्या होगा? देखो गाइस, सबसे पहले कोशिश करना कि आपका पहली बारी में ही पीआरए क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो फिर आप ऑलरेडी स्ट्रेस में जाते हो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पीआरए क्लियर नहीं हुआ, अब आपके पास लास्ट अटेम्प्ट है। अगर आपका उसमें भी नहीं होता, देन गाइस आपको लैब में वो लोग रखते हैं कुछ टाइम के लिए, लैब में आपको चांसेस मिलते हैं। अगर आप लैब में भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको बोल देंगे, अगर आपका फर्स्ट पीआरए क्लियर नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, कि आपको अब बस टाटा बाय बाय, वो आपको चांस देते हैं, बट आपको अपना परफॉर्मेंस उनको दिखाना है। तो सबसे पहले 2 टाइप की लैब लगती है, एक होती है बिस्किल लैब और एक होती है टेक्निकल लैब। अगर आपने जो बिस्किल है, जो कम्युनिकेशन, जो इंग्लिश वाला जो एरिया रहता है, अगर आपने उधर वो क्लियर नहीं किया है तो आपकी बेस्किल लैब लगेगी, और अगर आपने टेक्निकल यानी कि कोडिंग क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है तो आपका टेक्निकल लैब लगेगा। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है क्योंकि सारे बच्चों ने क्लियर कर लिया होता है और आप अकेले, मतलब 2-4 बच्चे लैब में होते हो, तो वो ऑलरेडी स्ट्रेसफुल होता है। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पीआरए क्लियर कर पाओ। अगर आपका बेसिक लैब लगता है तो अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स का लगता है। इसमें क्या करवाते हैं, वो आपसे कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन और आपको क्वेश्चन आंसर्स, आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन पे वो ध्यान देंगे। और फिर उसके बाद जब आपका बेसिकल, जब लैब का 2 वीक्स जब एंड होगा, फिर आपका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कुछ लीडर्स आप
से कनेक्ट करेंगे एंड देन वो आपको कुछ टॉपिक्स देते हैं, उस पे आपको कंटिन्यूअसली बोलना रहता है उनके सामने। फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपने लैब क्लियर किया है या नहीं किया है। अगर उनको नहीं लगता कि आप अप टू मार्क नहीं हो, तो वो आपका लैब क्लियर नहीं करते हैं। और जो टेक्निकल लैब रहता है वो 1 वीक का रहता है। इसमें प्रॉपर कोडिंग क्वेश्चन पे, यानी कि आपको प्रॉपर जो पीआरए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो दोबारा से कंडक्ट होता है, सेम प्रोसेस रहता है, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा रहता है लैब और डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते, तो वो और टफ करते जाते हैं। तो इसीलिए गाइस कोशिश करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करोगे। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई आप उसी को फॉलो करो तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो गाइस 80% लोग क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन आप कोशिश करो कि आप भी उन 80% स्टूडेंट्स में से ही एक हो। डोंट बी 20% ऑफ द रिमेनिंग 80%। और उसके बाद मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक एंड कमेंट तो करो, एक छोटा सा कमेंट तो कर सकते हो, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन आती है। देखो मैं कितनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, इतना सब कुछ मैंने प्रिपेयर किया।